लेकिन मैं जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करने वाले होते हैं, जैसे कि $100 $200 से, मैं उन लोगों के सामने रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे फेल साबित कर कर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों के लिए होता ही नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट होता है जिनका कैपिटल मिनिमम 500 या $1000 का होता है, उनके लिए जो है मिनिमम, मतलब ये मिनिमम मैंने कैपिटल बता दिया, और ये उनके लिए जो है रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का जितने भी अभी तक आपने वीडियो देखा होगा, उसमें कहा क्या जाता है आपसे कि आपको अपने कैपिटल का 1% से 2% ही यूज करना है। इसमें अगर आपको अपना जो भी आप बाई सेल कर रहे हो, जिस भी चीज़ में जा रहे हो, तो उसमें अगर आपको अपना ट्रेड लेना है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको अपने कैपिटल का मात्र 1 से 2% का रिस्क लेना है। अगर उससे ऊपर का रिस्क बनता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो इसी को मैं जो है फेल एक साबित फिर से, मतलब इसको फेल साबित कर कर दिखाता हूँ, और एक नहीं, दो दो तीन तीन जगह से मैं इसको फेल साबित कर कर दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, कैपिटल का 1 से 2% वाला, ये सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए है। हम मतलब जो बिगनर्स होते हैं, $100 $200 से ट्रेड करते हैं, उनके लिए नहीं होता है। तो अगर $100 से आप ट्रेड कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलो, तो अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 1% हो गया $1 और 2% हो गया $2, ठीक है। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स के अनुसार क्या है कि आपको 1 से 2% का ही आपको रिस्क लेना है। तो मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, अभी लाइव मार्केट ही चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई खास ट्रेड बन रहा है, इसलिए मैं लाइव मार्केट में नहीं दिखा पा रहा हूँ। जो प्रीवियस मार्केट है मैं उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, और यहाँ पे आते हैं। देखो ये जिस स्ट्रेटजी पे मैं सेल कर रहा हूँ ना, ये स्ट्रेटजी मैंने इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्या था कि आप लोगों ने उसमें से मतलब सपोर्ट नहीं किया। मैंने उसमें कुछ कंडीशन रखा था, तो आप लोगों ने जो है उसमें कंडीशन को सपोर्ट नहीं किया था, मतलब कि नहीं किया था। इसके वजह से मैंने वो कंडीशन के ऊपर वीडियो बनाया ही नहीं, ठीक है। चलो तो अब आते हैं 1 से 2% वाले रिस्क के फैक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि मेरा एक एरिया बन रहा था, और इस एरिया में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक की एरिया बन रहा था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोरोबोजू कैंडल मेरे को मिला। मोरोबोजू कैंडल मिलने के बाद मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल मिला, तो मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन अपना अप्लाई किया। सेल पोजीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्टॉप में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल पोजीशन अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया कि जहाँ पे इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट था, समझ रहे हो, लोवेस्ट पॉइंट था, वहाँ पे मैंने अपना ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मेरे को क्या मिला कि यहाँ पर मुझे अप्रोक्स $3 का स्टॉप लॉस लग रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, एसएल कितना परसेंट आ गया, 3% आ गया, और यहाँ से मैं अपना टारगेट आराम से परचेस कर सकता हूँ। अगर यही मैं 2% या 1% वाले रूल के चक्कर में रहता, तब तो ये मेरा नहीं हो पाता। बात समझना आप, तब तो ये मेरा नहीं हो पाता ना। चलो अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग पर भी लेकर आता हूँ, तब भी कितना जा रहा है, $2.6 जा रहा है, और यहाँ से मेरा टीपी आराम से हिट हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स 1:2 मेरा हिट हो जाएगा। चलो एक ये एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको साबित कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है क्यों फेल होता है। हम लोग जो है टिक मिल पे ट्रेड करते हैं, इसमें विड्रॉल का कोई इशू नहीं है, ना ही अकाउंट फ्रीज होने का इशू है। तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे लिंक के थ्रू जो है टिक मिल में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करने पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और खास कर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर तो एक बार तो यहाँ पर स्ट्रेटजी फेल हो गया, ठीक है, मतलब 1 से 2% वाला, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको कि और कहाँ पर फेल हो सकता है। जहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा मैं बस वहीं का बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते हैं। जहाँ पर बस फेल होगा मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर हर जगह पर का मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक की एरिया नोट किया, सेम वही स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी मैं आपको तब बताऊंगा, अच्छे से तब बताऊंगा जब आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर दोगे।
सेम टू सेम पुराना कंडीशन में मैं रख रहा हूँ। इस पर भी अगर आप 100 लाइक कर दोगे तभी मैं इसका स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया और ये ट्रेड कैसे आप भी ले सकते हो, इतना बड़ा बड़ा ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम मेरे को यहाँ पर आ रहा है, एक मोरोबोजो कैंडल बन रहा है। मोरोबोजो कैंडल बनने के बाद चलो यहाँ पे 1 से 2% वाला स्ट्रेटजी को फिर से हम लोग टेस्ट करते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों को बताया गया। खास कर कर अभी ये जो है BTC है, ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग गोल्ड में भी चलेंगे, तो पूरा आपको ध्यान से देखना है। तो अब मैं आता हूँ सेल करने के लिए, 0.01 लॉट स्टॉप में आता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे लेकर आते हैं, चलो यहाँ पर आते हैं, इसका SL लेते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे अभी सब आप देख रहे हो। अब आप बताओ मेरे को यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बना है $4.20 का। ठीक है, और मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार जब भी मेरे को मार्केट में ऐसा मूव मिलता है मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। तो अब 1 से 2% वाला जो स्ट्रेटजी है रिस्क मैनेजमेंट का, तो मेरे को वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब आप बताओ। अगर मैं 1 से 2% वाला स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करूंगा तो क्या मेरा ट्रेड बनेगा? अगर ट्रेड नहीं बनेगा तो मेरे से बहुत बड़ा मूव मिस हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना का मेरे से मूव मिस हो रहा है। आओ मैं दिखाई देता हूँ आपको कितना बड़ा मूव मिस हो रहा है। आ जाओ, यहाँ पे हम लोग अपना SL करते हैं, ये रहा हमारा SL। अब आ जाओ, कितना बड़ा मूव हमसे मिस हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अबे यार, मोटा मोटी इतना 1:3.5। तो अब बताओ कि मैं अपना स्ट्रेटजी पे विश्वास करूंगा कि ये जो फेक इन्फ्लुएंसर, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो बोलते हैं कि 1 से 2% वाला आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, अगर उससे बड़ा का आपका ट्रेड बने तो आपको नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि बताओ भाई, बिटकॉइन में 0.01 लॉट से भी छोटा कोई आता है क्या? लॉट आता है तो बताओ, मैं उसको ले लूँगा, तब आप जाके 1/1 मतलब 1% वाला जो है या 2% वाला आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगा। बताओ भाई साहब। तो अब इसको देखकर आप ही बताओ मेरे को, इसमें कहाँ से 1% और 2% वाला रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है? $100 वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हो रहा है? अब बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अगर यही मैं ट्रेड बिना रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से देखता, अपना ट्रेड लेता, तो मेरे को कितना मिलता? $4.6 के बदले में मेरे को $13 से $14 के करीब में मिलता, $15 के करीब में मिलता। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए था? तो वही बात बता रहा हूँ कि 1 से 2% वाला रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, ये बस आपको भ्रमित करने के लिए होता है। देखो कहीं कहीं ये मैं आपको क्या बोला कि 1 से 2% जो है ना, ये आपके लिए नहीं है अगर आपका कैपिटल $500 से कम है तब। अगर आपका कैपिटल $500, $1000, $2000 है तब आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट है। अगर उससे कम है आपका कैपिटल तब आपके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जांपल के लिए मानकर चलो कि इसमें मेरा क्या बोलते हैं, चलो पहले यहाँ से अपना अकाउंट एक बार डीएक्टिव करता हूँ और फिर से यहाँ पे अपना अकाउंट एक बार लॉगिन करता हूँ। मैं 2 टिकमिल अकाउंट यूज करता हूँ, एक मेरी मम्मी के नाम से और एक मेरे नाम से। ठीक है, तो चलो अब मैं अपने बैलेंस के अनुसार देखता हूँ। तो ये जो है मेरा एक ट्रेडिंग चैलेंज वाला अकाउंट है ये। ठीक है, तो इसमें भी मेरा अकाउंट है $346 और इसके हिसाब से मैं अब इस ट्रेड को लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार लेता हूँ। जो रिस्क मैनेजमेंट मेरे को बताया गया 1 से 2% का आपको अपना रिस्क लेना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड भी लेना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, सेल में जाता हूँ। सेल में जाने के बाद मैं लिमिट में आता हूँ। लिमिट में आने के बाद मेरे को यहाँ पे मेरा सेल साइड बन रहा है। मैंने इस पे बहुत सारे ट्रेड भी लिए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखो $300 का 1% मेरा कितना हो गया? चलो अब बताओ, थोड़ा सा चलो मैं सेफ्टी के लिए ऊपर ही लगा लेता हूँ। $300 का 1% मेरा $3 हो गया, 2% $6 हो गया। अब बताओ
अगर मैं 2% भी रिस्क ले रहा हूँ $300 पे, तो ये 2% के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो लोग आपसे ये बोलते हैं कि अगर आप 10,000 20,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हो और उसके बाद आप 1% या 2% रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलो, तब तो वो नहीं फॉलो हो पाएगा। लेकिन यही आपका कैपिटल 50,000 से मतलब 50,000 प्लस रहता है, तब ये आप आराम से फॉलो कर लोगे। समझ रहे हो बात? तब ये आप आराम से फॉलो कर लोगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1% मानकर चलता, चलो मैं यहाँ पे 1% वाला, चलो यहाँ पे मेरा ट्रेड बना और यहाँ पे मैं 1% को लेकर चला कि 1% मेरा क्या रहे, स्टॉप लॉस रहा 3 पर। चलो थोड़ा सा बचा मेरा, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा बचा स्टॉप लॉस हिट होने। तो हर बार जरूरी नहीं है कि अगर आप 1% लेकर चलोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बात समझो आप। चलो एक मैं अब बीटीसी को छोड़ते हैं, अब चलता हूँ मैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड मेरा फेवरेट है। तो अब हम लोग गोल्ड में ये एग्जांपल देखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना था गोल्ड का। चलो आते हैं हम। ये जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि ये हमारा ट्रेड बना था, यहीं पर बन गया था हमारा ट्रेड। ये जो जब कैंडल आया था, ठीक है, तब यहाँ पे जो है हम लोग 1 से 2% वाला रिस्क मैनेजमेंट यूज कर देखते हैं कि क्या 1 से 2% वाला रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल करता हूँ 0.01 लॉट, ठीक है, मार्केट नहीं लिमिट में, सॉरी बाई करना है ना, हाँ बाई, स्टॉप लॉस लिमिट में। तो यहाँ पे जो है मेरा बाई हो जाएगा इस सीटीसी पे, और मेरा एसएल अब लाता हूँ मैं। अब बताओ आप मेरे को, ये मेरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलो छोटा टाइम फ्रेम करते हैं फिर देखते हैं। चलो जी छोटा टाइम फ्रेम आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। चलो $14 हो गया। चलो और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं फिर। आ जाओ सर। हाँ जी ठीक है। चलो ये आ गए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक। अब बताओ, मैं यहाँ पे 0.01 लॉट ले रहा हूँ, फिर भी मेरा जो स्टॉप लॉस है $14 का बन रहा है। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 1% और 2% रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो पा रहा है? ये बताओ। यहाँ पर तो मेरे 300 वाले अकाउंट से भी यहाँ पर 1% और 2% का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो कोई ये बताओ ना मेरे को कि मैं यहाँ पे कैसे 1% 2% रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। ये बात आपको समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इजीली 1:2 मिल गया। अगर मैंने ये ट्रेड पकड़ा होता मेरे को इजीली 1:2 मिल गया। चलो 1:2 नहीं हुआ और ऊपर कर देता, यहाँ पर आया है ना। चलो अब हो गया 1:2 का ट्रेड, इजीली मेरे को 1:2 का ट्रेड मिल गया। और मैंने यहाँ पे 1:2 पर ही ट्रेड एग्जिट किया था, क्योंकि मेरे को दिखाई दे दिया कि अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। और देखो इसके बाद से कितना भयंकर गिरा है, देख रहे हो, फिर उठ भी रहा है। तो अब आप बताओ कि आप क्या सोचते हो, आपका इसके ऊपर क्या कहना है। बाकी मेरे को जो लगा, मैंने आपको बताया कि 1% और 2% का जो रिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है, ये किसी काम का नहीं है अगर आपका कैपिटल $500 से कम है। अगर आपका कैपिटल $500 प्लस है तब ये रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल $500 से कम है तब ये रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बना ही नहीं है। बाकी आप जो अकाउंट क्रिएट करना है आप टिकमिल के साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई इशू होता है, आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आइए टिकमिल पे, आपका स्वागत है। नंबर सेव कर लीजिएगा आप मेरा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।